Good evening, everyone. Am I audible to all of you? Good evening. Yes. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले थे, एक ड्रॉप डाउन मेनू को बना के देखने वाले थे। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग प्रॉपर मेनू बना के देख चुके थे रिएक्ट के अंदर, साथ ही साथ हम लोग होम पेज भी बना के देखे थे, छोटा सा होम पेज। लेकिन हम लोग आगे चल के एक प्रॉपर प्रोजेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर होम पेज बनाएंगे जैसा यहाँ पे दिख रहा है, इसी तरह का होम पेज बनाएंगे, या फिर थोड़ा सा इससे अलग कर देंगे। कुछ चीजें जो है तो इससे अलग करेंगे, कुछ चीजें यहीं से इंस्पायर हो रहे होंगे, तो कुछ अलग सा डिजाइन भी आप लोग को देंगे, जिससे क्या हो कि लिखना आपको थोड़ा सा आसान हो जाए यहाँ पे चीज़ों को। तो देखिए हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट मेरा कौन सा है, रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या मैसेज कर रहे हैं, सर हमें बार बार सीडी करके चेंज डायरेक्टली चेंज करना पड़ा है, उसके बाद एनपीएम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अगर आप वन टाइम ऐप को इंस्टॉल कर लिया डायरेक्टली रिएक्ट जेएस 2023 के अंदर ही आकर के, आप इस फोल्डर के अंदर ही आप फर्स्ट ऐप, सेकंड ऐप, थर्ड, फोर्थ कोई भी ऐप बना रहे हैं, अगर यहाँ पे आकर के आपको शो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड कर रहे हो, तो आपका डायरेक्टरी कौन सा ओपन हो रहा है, आपका रूट फोल्डर कौन सा हुआ, अभी के लिए भी बताओ। आपका रूट फोल्डर, ये सब हम कट कर रहे हैं, जो कोई भी फाइल हमारा ओपन है सबको कट कर रहे हैं। मेरा रूट फाइल फोल्डर कौन सा होगा, न्यू टर्मिनल देखते हैं। यहाँ पे मेरा रूट फोल्डर रिएक्ट जेएस 2023 होगा। तो अभी तो हमें यहाँ पे ये करना ही होगा, डायरेक्टली तो चेंज करना ही होगा, सीडी कमांड को रन करना ही होगा। अगर आप इसमें से कोई भी फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो हमें फिफ्थ फोल्डर को ओपन करना, फिफ्थ फाइल की ओर, तो हमको सीडी फिफ्थ 05 टैप करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम फिफ्थ फाइल के सॉरी फोल्डर के ऊपर जाएंगे। लेकिन यही काम हम लोग क्या करें, यहाँ नहीं ओपन करके, हमें पहले से पता है कि हमें 5वें नंबर प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, फिफ्थ ऐप पे वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो अब जो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में जाके ओपन विद कोड करेंगे, तो मेरा डायरेक्टरी कौन सा होगा, फिफ्थ रिएक्ट बूट टेस्ट करके जो प्रोजेक्ट है, यही मेरा डायरेक्टरी रहेगा। तो हम इस प्रोजेक्ट को हम अपना पूरी तरीके से ओपन करेंगे, एसआरसी को यहाँ से जूम कर लेते हैं। इसके अलावा देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा हेडर वाला फाइल जो कल जहाँ तक लास्ट वर्क किए थे वहां तक मेरा फाइल ओपन होकर आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आई थिंक। अब देखना, जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, तो हम इसको जरा रन करके देखिए। न्यू टर्मिनल, जैसे न्यू टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या करोगे, एनपीएम स्टार्ट, एनपीएम स्टार्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, बहुत सा टाइम लिया, चलिए। सॉरी। अब देखना, जैसे मेरा ये पेज बनके तैयार हो गया, रेडी है, रेडी फॉर यूज है। तो अब हमें क्या करना था, इसके अंदर लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, कैसे जो है सो हम लोग मीनू पेज को बनाते हैं, मीनू को बनाते हैं यहाँ पे नॉर्मल मीनू। अब ये मीनू क्या करेंगे, एक एपीआई के अंदर जितना भी मीनू है, कमेंट है, लिंक है, करेंगे। लेकिन इसमें हम कम्युनिटी के अंदर और ब्लॉग के अंदर, इस दो मीनू के अंदर क्या देखे थे, इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन मीनू हमें आ रहा था, इसके अंदर हम लोग ड्रॉप डाउन मीनू दे रखे थे, और उस ड्रॉप डाउन को आज लाना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा, नहीं जैसे इस पे से हटा देंगे, क्लिक करेंगे और जैसे अनचेक करेंगे तो ड्रॉप डाउन रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए कैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का साइन कैसे आएगा, ड्रॉप डाउन हम लोग कैसे लाएंगे, आज इसी के ऊपर वर्क करेंगे हम लोग, इसी चीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि मीनू जो हम लोग का यहाँ तक बना हुआ है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस मीनू को एक इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर रखे, तो यहाँ पे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल जैसा कि हम लोग देखे थे, एक सब हेड बना के देखे थे, एक क्या किए थे हम लोग, इंटरनल कंपोनेंट बनाए थे एक्सटर्नल। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सटर्नल कंपोनेंट को ओपन कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अपना एक खुद का मीनू बना के देखेंगे। फिर से क्या करेंगे, मीनू बनाएंगे और उस मीनू को यहाँ पर कॉल करेंगे नीचे में। ये रिटर्न तो रहेगा, लेकिन डायरेक्टली क्या रिटर्न रहेगा, ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट, इस लाइन को भी क्या करते हैं एक कंपोनेंट्स में बना लेते हैं, और वो कौन सा कंपोनेंट होगा, हमारा इंटरनल कंपोनेंट होगा। तो हम इसको अभी के लिए क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। देखो सेम चीज हम ऊपर आपको कमेंट करके छोड़ दें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोड करके देखो। सबसे पहले हम लोग कंसोल लॉग करके देखे थे फर्स्ट, कि क्या हम लोगों का जो पूरा जेसन एपीआई जो लिखा गया है मीनू का, वो आ रहा है या नहीं। तो इसको कंसोल डॉट लॉग से हम लोग क्या किए थे, प्रिंट करके देखे थे। उसके बाद उस चीज को डायरेक्टली हम लोग बना के देखे, यहीं पे एक कंपोनेंट्स बना के देख रहे हैं। लेकिन इस कंपोनेंट का हमें ना बार बार यूज होने वाला है। अब जो है, तो जैसे हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे तो उस जगह पे भी ये कंपोनेंट यूज होगा और इस जगह पे भी यूज होगा। दोनों जगह अगर हमको सेम लाइन लिखना पड़ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको एक कंपोनेंट के रूप में यूज कर लेते हैं, इसका खुद का एक कंपोनेंट बना देते हैं। तो हमको क्या करना है, दो तरीका है, एक तो इसका एक एक्सटर्नल कंपोनेंट बना दो, या फिर एक इंटरनल कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का इसके अलावा कहीं और यूज तो नहीं है मेरे पास, इसलिए हम लोग इंटरनल कंपोनेंट बनाने वाले हैं। किस नाम से कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हम सिंपली देखो, और मीनू नाम से हम चीजों को कॉल किए हुए ही हैं, ठीक है ना, मीनू। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मेन मीनू के नाम से कंपोनेंट बनाते हैं, मेन मीनू। ठीक है, और इसको क्लोज भी कर देते हैं मेन मेनू के नाम से। अभी ये हमारा क्या होगा, इरर आएगा। इरर क्यों आएगा मेन मेनू, क्योंकि मेन मेनू के नाम से तो मेरे पास कोई कंपोनेंट है नहीं। इसको हम प्रिंट करने जाएंगे तो क्या कहेगा, मेन मेनू इज नॉट डिफाइंड, मेन मेनू कहीं डिफाइन ही नहीं है, या फिर कहीं से आप इंपोर्ट भी नहीं किए हो, कहीं भी ऐसा कोई कंपोनेंट्स नहीं है जहां से इसको इंपोर्ट करोगे इस फाइल में। तो हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से इंपोर्ट क्या करना, हम यहीं पे कंपोनेंट्स बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, टाइप करेंगे फंक्शन, फंक्शन स्टेटमेंट करके टाइप कर दो, टाइप कर दो। यहाँ पे नेम पूछ रहा है, नेम में क्या टाइप करोगे, मेन मीनू। ठीक है, पैरामीटर कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। क्यों पास करना पड़ेगा, अभी ऐसा नहीं कि रिक्वायर है, जिस तरह का हम लोग वर्क करने जा रहे हैं उसके लिए रिक्वायर है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक मीनू कंपोनेंट्स को बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा।
ठीक है। अदर कोई फंक्शंस बनाते हैं, जिस तरह अगर कोई फंक्शन कोई और वर्क के लिए होता तो हो सकता था उसमें हमें पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं रिक्वायर होगा, लेकिन अभी जिस तरह का वर्क कर रहा है उसमें हमें पैरामीटर रिक्वायर है, क्योंकि देख रहे हो ना मैप में क्या करना पड़ रहा है, डेटा को हमें क्या कर रहा है, पैरामीटर को कॉल बैक फंक्शन के थ्रू पैरामीटर को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को तो यहाँ भी कॉल कर रहे हैं, तो इसको कॉल कर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। देखेंगे हम अभी हम सिंपली फंक्शन कभी भी बनाते हैं रिएक्ट के अंदर, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिटर्न करो, रिटर्न में पेरेंथेसिस को स्टार्ट इंट करना है, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो सेमीकोलन का साइन दे दीजिए इंडिंग के लिए, और यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, लिंक को स्टार्ट इंट, और इसी के अंदर जो कॉपी किए थे बस पेस्ट कर दो, इतना ही काम करना है। ठीक है। अब जैसे इतना काम किए तो ये क्या कर रहा है, आइटम इज नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, आइटम इज नॉट डिफाइंड। अब क्या ये क्या आगे ऐसा चीज, ठीक है। इसका कैसे सोल्यूशन, अगर इसका सोल्यूशन यही है कि इस आइटम को भी एक पैरामीटर में क्या करो, पैरामीटर के थ्रू पास करो। कैसे, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। हम नाम दे देते हैं डेमो, डेमो नाम का एक पैरामीटर दे दिए। अब क्या करना है, पहले क्या करना होता था, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आइटम को इसके थ्रू पास कर रहे थे, जितना भी मेरा डाटा आता वो सब आइटम में जाता, आइटम डॉट लेबल या मीनू के अंदर वाले डाटा उठा के आइटम में पास कर दिया, आइटम डॉट लेबल या फिर आइटम डॉट लिंक करके पास कर रहे थे। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ अभी भी इस आइटम को ना एक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे करली ब्रैकेट को लिखो, उसके अंदर पास करना, और जो डेटा जो पैरामीटर यहाँ लिखे हो सेम पैरामीटर को क्या करना, यहाँ पे लिखना, डेमो इक्वल टू डेमो के अंदर बस आइटम लिख, हो गया आपका बस। अभी भी प्रॉब्लम है सर, ये तो डिफाइन नहीं आ रहा। अब यहाँ क्या कर दीजिए, सिंपली सा डेमो डॉट आइटम डॉट लिंक, और कहाँ गया हमारा, डेमो डॉट आइटम डॉट लिंक, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये इंडेक्स को यहाँ मत रखिए, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी अनडिफाइंड लिंक लिंक लिंक, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ की इक्वल टू इंडेक्स, इस डेमो को हम लोग यहाँ पास कर चुके हैं। अच्छा एक गलती हम कर रहे हैं, डेमो तो रहेगा ही हमारा, यहाँ भी, यहाँ ये डेमो नहीं आएगा, यहाँ इसको आइटम डाल आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे आप जो भी पैरामीटर पास करोगे ना, जो भी प्रॉप वैल्यू दोगे ना, पैरामीटर तो जो आप यहाँ दे रहे हो इसको इसके अंदर ले लो, ठीक है। आप चाहो तो सेम नाम दे दो या कुछ और नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। यहाँ पे क्या करो, आइटम दे दो या आइटम्स दे दो या फिर आप डेमो दे दो, जो भी यहाँ नाम दोगे सेम नाम आपको यहाँ पे कॉल करना होता है। हम अगर आइटम कॉल करें, ये डेमो डॉट डेमो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो आइटम लिखा हुआ है ये इसका नहीं आएगा। इसके अंदर जो आप प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू दोगे, प्रॉप्स का जो आप नेमिंग करोगे, वैल्यू तो हमारा ये हो गया, प्रॉप्स का जो नेम दोगे वो आपको प्रॉप्स जो प्रॉपर्टी दोगे, वही प्रॉप्स को क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे क्लिक कर कॉल करना होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक आइटम्स नाम से ही या डेमो नाम से ही एक प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि आपको डेमो डेमो डॉट लेना पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला डेमो कहाँ आ रहा है, इस डेमो को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, सेम चीज को यहाँ कॉल कर रहे हैं, डेमो डेमो, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी वाला क्या आ जाता है, इस डेमो को कहाँ कॉल करें, इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि सर इतना ये डेमो डॉट नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम सिंपली एक डेमो लिखे, और या कोई भी एक नाम जो नाम यहाँ पे सजेस्ट करें वही नाम हम यहाँ दें, और दोनों में वर्क करना है। ऐसे में क्या करना, यहाँ पे जेएस का यूज कर लेना, यानी कि टेम्पलेट डिटेल का यूज कर लेना, करली ब्रैकेट देना, करली ब्रैकेट के अंदर डेमो लिख दो। इतना आप सोचो मत कि क्या कैसे, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर कर देता है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डेमो दे दो, अब बस यहाँ पे डेमो डॉट लिंक, और डेमो जो भी नाम दोगे सेम नाम क्या करना, नीचे भी डाल दो, यहाँ पे प्रॉप्स का प्रॉपर्टी नेम पर प्रॉप्स नेम भी यहाँ पे सेम डाला, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा पैरामीटर, इसको प्रॉप्स के वैल्यू में पास कर देना, और यहाँ भी की इंडेक्स जो है तो की के अंदर पास कर देना। और यहाँ पे क्या करना, पैरामीटर जब पास करोगे, मेन मीनू का जो हम लोग इंटरनल फंक्शन बना रहे हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे, वो जो भी फंक्शन जो यहाँ प्रॉप्स का नेम देंगे वही नाम यहाँ भी देंगे, और उसी चीज को इसके अंदर कॉल कर लेंगे। आप देखो ये प्रॉपर वर्क करेगा, बस सिंपल सा। यही चीज ध्यान रखना है कि करली ब्रैकेट्स के अंदर वो पीछे वाला जैसे तीन तीन लेवल पे जाकर के ले जा रहे हैं, यहाँ इसको नीचे से कॉल करके ऊपर ला रहे हैं, फिर इसका जो है पैरामीटर इसके अंदर पास कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा मत आप लोग लिखना। बस एक नॉर्मली क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर चीजों को लिखना है और इसी को कॉल कर लेना है। तो क्या हो गया, ऐसे में मेरा मेन मेनू बन गया। मेन मेनू से तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा कि सर हमें मेन काम तो यहाँ पे क्या लाना था, यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन मेनू को लाना है। ड्रॉप डाउन मेनू मेरे लिए ज्यादा जरूरी है यहाँ पे भी को लिए लाना। तो क्या ड्रॉप डाउन मेनू को कैसे लाए, तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
इफ इल्स का कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट को रुकना आप लोग। वॉइस आ रही है आप लोग प्रॉपर? चैट बॉक्स में मैसेज करना यस नो। चलिए, ड्रॉप डाउन के लिए भी क्या करना है आप लोग, एक फिर से एक और फंक्शन बना लो, ड्रॉप डाउन फंक्शन। ठीक है, या इंटरनल कंपोनेंट्स कहो, फिर से एक बना लो। ठीक है, कैसे बनाएंगे? जैसे ऊपर में भी फंक्शंस बनाए वैसे ही बनाएंगे फंक्शन ड्रॉप डाउन के लिए भी। क्या करेंगे फिर से फंक्शन ड्रॉप डाउन। चलो ड्रॉप डाउन मीनू कर देते हैं, ड्रॉप डाउन मीनू या मेन मीनू। अच्छा, यहाँ पे फंक्शंस वगैरह में नेम ना हमें कैमल केस में लिखना चाहिए, लेकिन अब एक बार लिख दिए तो फिर से उसको रीनेम नहीं करेंगे, क्योंकि रीनेम करने पे ना कई बार चीजें क्या करता है इसका रिएक्ट जेएस का कैसे जो है स्टोर कर लेता है प्रीवियस नेम को ही, और रीनेम वाला कई बार आपको क्या करेगा कि रीनेम की वजह से वर्क होते हुए भी एरर शो कर रहा होगा। ठीक है, एक काम करना, कभी भी आप लोग यहाँ पे फाइल फोल्डर का नेम गलत हो जाए तो डिलीट करके ही फिर से डालना, ये नहीं कि रीनेम करके चीजों को सही करने जाना, वो सही नहीं हो पाता है जल्दी। ठीक है, अब चलिए हम लोग फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट कर लिए, इंड कर लिए। अब फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चीजों को रिटर्न करेंगे। सबसे पहले रिटर्न के लिए क्या करोगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे। रिटर्न के अंदर पैरेंथेसिस से स्टार्ट इन। अब इसके अंदर क्या करना, फ्रेगमेंट को स्टार्ट इन करेंगे, और फ्रेगमेंट के अंदर एक मिनट को रुकना आप लोग जरा। देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, ड्रॉप डाउन मेनू को फिर से बना रहे थे, तो ड्रॉप डाउन मेनू को बनाने के लिए अब आप लोग को क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू को देखना है रिटर्न करके, तो क्या ड्रॉप डाउन मेनू मेरा आ रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग बना के देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग को रिएक्ट बूट स्टेप के ऊपर चलना पड़ेगा। हम लोग ओपन करते हैं रिएक्ट बूट स्टेप को, सिंपली रिएक्ट बूट स्टेप को डालते हैं। रिएक्ट बूट स्टेप के अंदर कहाँ जाओगे आप लोग, इसके अंदर क्लिक करना, और इसमें कंपोनेंट्स के अंदर चलेंगे। जैसे कंपोनेंट्स पे जाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, नैप बार। नैप बार के अंदर जो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, पहले भी हम लोग ये ड्रॉप डाउन पूरा कॉपी किए थे, पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन उठाए थे, लेकिन इसमें से ड्रॉप डाउन मेनू वाला पार्ट कहाँ पे आएगा। जैसे मान लो यहाँ से आ रहा है ना नैप ड्रॉप डाउन, टाइटल इक्वल टू ड्रॉप डाउन बेसिक नैप ड्रॉप डाउन, यहाँ से चीजों को आप लोग कॉपी कर ले, यहाँ से क्या करोगे, चीजों को कॉपी करोगे, एंड इसके अंदर सॉरी ये जो हमारा है कंपोनेंट्स ड्रॉप डाउन वाले, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ब्लैंक फ्रेगमेंट को भी हटा दो। अब क्या होगा, ड्रॉप डाउन मेरे पास आ जाएगा बनके। तो ये कैसे हो सकता है सर, तो देखना यहाँ पे। अच्छा, ये ड्रॉप डाउन आ नहीं रहा है, इसको भी ड्रॉप डाउन को भी पास कर दीजिए। कुछ इसमें क्या करना, प्रॉप्स दे दीजिए। कोई भी एक पैरामीटर पास कर देना। एक काम करना, जो पैरामीटर ऊपर पास किए हो, कुछ भी। अब इसमें डेमो टू डॉट, चलिए एक मिनट, आइटम्स नाम से पास कर देते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर ही देंगे। और ये देखिए टाइटल हमारा क्या हो रहा है, प्रिंट होके नहीं आ रहा है, एक मिनट जरा रुकना, जरा देखने दो जरा हमको। कंसोल डॉट लॉक करते हैं, इसके अंदर आइटम्स को प्रिंट कर लेते हैं। जरा चेक करना होगा हमें, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, रिफ्रेश, नहीं आ रहा। सर ये एक गलती कर रहे हैं छोटा सा, इसको सेम नाम से कर दो, क्योंकि हमको लास्ट में पास, इसी को तो पास ऑन करना है यहाँ पर टेमो के ऊपर। जो नाम इसमें होगा सेम, जो काम इसका मेन मेन्यू के साथ जैसा स्ट्रक्चर चला है सेम चीज इसके साथ भी चलेगा। ठीक है, इसको पास ऑन प्रिंट करो, तो आजा। हाँ ये चीज है, ड्रॉप डाउन फंक्शन को कॉल तो करे पहले हम लोग। अच्छा, ड्रॉप डाउन फंक्शन को अगर आप कॉल करने जाएंगे तो क्या इसी के अंदर कॉल करोगे, रिटर्न करोगे। मान लो इसके अंदर आप रिटर्न कर देते हो फिर से ड्रॉप डाउन फंक्शन को, तब तो प्रॉब्लम होगा। हमको यहाँ पे क्या करना है, इफ इल्स कंडीशन को लगाना है। इफ दे देंगे, ठीक है, इफ के अंदर
हम ये डालेंगे कि अगर आइटम क्या होना चाहिए, आइटम इज ड्रॉप डाउन। इस ड्रॉप डाउन कहाँ से लाएंगे हम लोग, यहाँ से ले आना। स्पेलिंग सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस ड्रॉप डाउन, थोड़ा सा आज के लिए कंफ्यूजन सा होगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज ट्रिकी वर्क है। इसका फिर अगले 2 क्लास तक बहुत ही इजी वर्क रहेगा। ठीक है, तो अगर आइटम्स क्या हो, यानी कि ये जो आइटम है हमारा, इसमें क्या हो, अगर ड्रॉप डाउन हो तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, ड्रॉप डाउन वाले कंपोनेंट्स को क्या करें, क्या नाम दिया यहाँ पे हम लोग, ड्रॉप डाउन मेनू वाले कंपोनेंट्स को रिटर्न करें। यहाँ पे आ रहा है हमारा ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन आ जाए। ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, ड्रॉप डाउन का भी सेम केस, जैसे मीनू का सारी चीजें लिखे हो, यहाँ से डेमो इक्वल टू आइटम, और ये सेम चीजों को यहाँ कॉपी पेस्ट कर, यहाँ रिफ्रेश कीजिए। देखिए यहाँ से डेमो भी आ रहा है, ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी के अंदर और ब्लॉक के अंदर, इसी 2 मीनू के अंदर हम लोग क्या रखे हुए हैं, इस ड्रॉप डाउन को ट्रू है। तो यही 2 मीनू क्या कर रहा है मेरे कंसोल में, यहाँ रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज ये क्या कर रहा है, कम्युनिटी और ब्लॉक को रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज जो भी मीनू है उसको ये रिटर्न नहीं कर रहा, वो सारा मीनू क्या हो रहा है, डायरेक्टली मेन मीनू के अंदर रिटर्न हो रहा है। मेन मीनू के अंदर का, मेन मीनू स्टार्टिंग में था तो होम लर्न रेफरेंस स्टार्टिंग में ही रिटर्न हो रहा है। बाकी हमारा बच गया यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके 2 टाइम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कम्युनिटी और ब्लॉक आ रहा है। आप कहोगे सर यहाँ पे कम्युनिटी और ब्लॉक आना चाहिए था, कम्युनिटी एंड ब्लॉक क्यों नहीं है, तो कम्युनिटी एंड ब्लॉक के नहीं आने का रीजन ये है कि यहाँ पे नैप नैप ड्रॉप डाउन के अंदर टाइटल क्या है मेरा, ड्रॉप डाउन है। तो टाइटल को आपको होगा सबसे पहले चेंज करना। टाइटल आप जो भी दोगे वही टाइटल यहाँ पे आएगा। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या करना आप लोग, यहाँ पर टाइटल क्या दोगे, सिंपल सा, आपका ये क्या है, डेमो है। डेमो के थ्रू ही इसको पास आउट कर दो, इसको सेलेक्ट कर दो, कमेंट कर दो, और यहाँ पे क्या करना, डेमो डॉट लेबल। लेबल ही है ना हमारे मीनू का मेन नाम। मीनू किसके अंदर स्टोर है, कौन से प्रॉपर्टी के अंदर, लेवल प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो लेवल जैसे ही हम डालेंगे, यहाँ देखो कम्युनिटी एंड ब्लॉक आ गया। अब कम्युनिटी एंड ब्लॉक के अंदर एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग, सेपरेट लिंक, और या फिर यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉक के अंदर एक्शन, ये सारी चीजें आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या लेना है, यहाँ पर जो मेरे पास ड्रॉप डाउन में मीनू आ रहा है, या इसके ड्रॉप डाउन में जो मीनू आ रहा है, सब मीनू आ रहा है, इसको लाना है। ऐसे में क्या करना होगा, ये जो पूरा अपना लाइनिंग जो लिख के दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। इसका जो पूरा नैप बार ड्रॉप डाउन जो दे रखा गया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे। दिख रहा है ना, इसके अंदर एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग, ये सारी चीजें दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, बेसिकली डिलीट कर देते हैं। इसका कोई जरूरत ही नहीं है। और इसके अंदर मीनू को रिटर्न कर दो, मेन मीनू को। फंक्शन लिखा हुआ ही है, रिटर्न हमारा है ही। रिटर्न के अंदर बस क्या कर देना है, मेन मीनू को डाल देना है। कैसे डालोगे मेन मीनू को, मेन मीनू को जब नीचे भी ला रहे थे तो एक मैप फंक्शन के अंदर डाल रहे थे, मीनू डॉट मैप। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ भी आपको डालना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली मीनू को रिटर्न करोगे। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करो, मेन मीनू रिटर्न कर दोगे, एक प्रॉब्लम आएगा। ये फिर कम्युनिटी आया, जैसे क्लिक कर रहे हैं एरर आ जा रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू फिर से यहाँ पे टेम्पलेट लिटरेचर का यूज करो, यानी कि जेएफएक्स को जावास्क्रिप्ट को इंसर्ट करो, और इसके अंदर पहले तो हम कंसोल डॉट लॉग से चेक कर लेते एक बार को कि क्या यहाँ पे प्रिंट होगा आइटम। तो आइटम्स कर रहे हैं डेमो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, प्रिंट तो हो रहा है, चलो ये सही है। बट इसके अंदर हमारा मीनू नहीं आ रहा है। क्या करें मीनू को लाने के लिए, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कमेंट कर देना। सबसे पहले डेमो डॉट लिंक नहीं चलाएंगे बाबू, इसको भी क्या करना होगा, मैपिंग करना होगा, मैप फंक्शन के अंदर चलाना होगा, क्योंकि ये भी तो हमें क्या करना है, लूप में चलाना है। जितनी बार क्या आना चाहिए, ड्रॉप डाउन मीनू में जितना भी मीनू आएगा वो सबको चलाना होगा। तो हमें अब की बार ना ड्रॉप डाउन मीनू जो है, इससे पहले सॉरी, मीनू के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, मैप चला रहे थे, पूरे के पूरे इसको कॉल कर लिए मीनू के रूप में, मीनू नाम से, और मीनू के ऊपर क्या किया, मीनू डॉट मैप चला दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार थोड़ा सा ट्रिकी होगा इसको मैप को चलाना। सबसे पहले तो इस डेमो के अंदर पूरी डाटा मेरे पास प्रिंट पड़ा है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो डेमो के अंदर पूरा डाटा प्रिंट पड़ा है। लेकिन डेमो के अंदर कहाँ जाना होगा हमको, ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, और फिर ड्रॉप डाउन के ऊपर जाने के बाद सॉरी, ये ड्रॉप डाउन मीनू पर जाएंगे, और जैसे ड्रॉप डाउन मीनू पर जाएंगे तब इसके अंदर जाकर के मैप चलाएंगे। तो कैसे जाना पड़ेगा, डाटा ट्रेवल कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डेमो के रूप में सारा डाटा पैरामीटर में आ रहा है, तो डेमो डॉट ड्रॉप डाउन मीनू ले आओ। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन मीनू मत लाना, यहाँ जो आप लिखे हो, हमें किसके ऊपर चलाना है, यहाँ जो ड्रॉप डाउन मीनू छोटा सा लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, इसे कॉपी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ देखो कंसोल डॉट,
डाटा किसके अंदर, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आएगा ना हमारा सारा डाटा। इसको ब्राउज करते हैं, कहाँ पे आ रहा है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आ रहा है। अगर ये ऑन है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से भी डेमो के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू चलाना पड़ेगा, और इसके ऊपर फिर से मैप फंक्शन चलेगा। और मैप फंक्शन चलेगा तो ब्रैकेट शुरू पेरेंथेसिस स्टार्ट इन करोगे, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन फिर से डालना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन में फिर से आप चाहो तो जो भी नाम रखो, डेटा रखो, इंडेक्स रखो, दो पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एरो, कॉल बैक फंक्शन तो ऐसे ही टाइप करोगे ना। एरो के अंदर क्या करो, अब फिर से रिटर्न देना पड़ेगा। कॉल बैक फंक्शन के अंदर फिर से क्या करना पड़ेगा, डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। डेटा रिटर्न क्या करोगे, अब मीनू को रिटर्न। ठीक है, अब मीनू को कैसे रिटर्न करोगे, मेन मीनू को, मेन मीनू, मेन मीनू के अंदर सबसे पहले क्या रिटर्न होगा, क्या आ रहा है मेरा, ये डेमो आ रहा है। फिर से इसके अंदर डेमो को ही देना पड़ेगा। डेमो का वैल्यू क्या होगा, डेमो नाम से एक प्रॉप्स पास करो, प्रॉप्स नाम, और उसका वैल्यू क्या दे देना, डेटा। और इसके अंदर फिर से ईरर ना आ जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ईरर होगा, यूनिक की प्रॉप्स, यूनिक की वाला ईरर आ गया। अब देखो यहाँ पे माई कम्युनिटी, आवर कम्युनिटी दोनों चीज आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना, पास करना पड़ेगा की का वैल्यू क्या देंगे हम लोग। हाँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन इक्वल टू हायर फंक्शन कह लो या कॉल बैक फंक्शन कह लो। ठीक है, इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जो कॉल बैक फंक्शन ही, या हायर फंक्शन भी कह सकते हो। कई बार तो ये चीज इतनी बार कॉल बैक जाता है, जिसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन, सॉरी कॉल बैक हेल बोलते हैं। कई बार कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, वो कॉल बैक हेल भी चला जाता है। ये भी चीजें आपको ये सब जावा स्क्रिप्ट से सीखना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या पास कर देंगे, इंडेक्स। अब देखो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी तो आज के प्रोग्राम में तो हुआ ही होगा आप लोगों को, लेकिन चीजें बहुत बढ़िया क्लियर बना है। अच्छा ये बताओ, अब इसके अंदर हमको एक बटन बनाना है। देखो, आज का वीडियो ना एक बार में नहीं समझ में आएगा, जितना हम पढ़ा दिए हैं एक बार में ये चीज इतना समझ में नहीं आएगा। दो बार तीन बार अपना फंक्शन लिखना, मिटाना, लिखना, कंट्रोल जेड करके मिटाना, पूरा बना लेना यहाँ तक, बस इतना तक को दो बार तीन बार बनाना। ठीक है, अलग अलग नाम देके बनाना, हम तो दोनों को सेम नाम दिया, अलग अलग नाम नेम दे करके बनाना। चलो नाम आप सेम ही रख लेना, पैरामीटर का जो भी नाम दोगे डेमो डेमो ही रख लेना, जो भी नाम रखना। ठीक है, लेकिन दो बार तीन बार बनाना, जरा इसके ऊपर सोचते हुए बनाना, आधे एक घंटे करके टाइम देना आज के लिए। तब जाके ये आप लोग का प्रॉपर क्लियर होगा कि फंक्शन कैसे काम करता है। क्योंकि ये फंक्शंस ना आप लोगों को काफी प्रॉब्लम करने वाला है। आगे चल के हम बार बार मैप फंक्शन यूज करवाएंगे, जावा सॉरी रिएक्ट के अंदर मैप फंक्शंस को बार बार हम यूज करवाने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम बटन को ये कर देते हैं, उसका टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे आज की क्लास। नहीं तो वीडियो देख लेना एक बार आप लोग, क्योंकि एक बार में देखो हम मेरे कितने भी बताने थे ना, ये एक बार दो बार तीन बार तक भी बता देना फिर भी नहीं क्लियर होने वाला। हमने जब सीखे ना तो इसको खुद से तीन बार चार बार प्रैक्टिस की, तब जाके माइंड में आया कि अच्छा ये चीजें ऐसे चल रहा है। अभी भी देखो ना, बताने टाइम में क्या हो रहा है, कुछ चीजें आगे हो जा रहा है तो कुछ चीजें पीछे हो जा रहा है। तो जब बनाते हैं तो कुछ चीजें देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाता है, माइंड में सेट हो ही जाता है लॉजिक की, अच्छा ये चीज ऐसे चला रहा है। अभी स्टार्टिंग है तो कुछ चीजें भूलोगे, कुछ को देख के प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि बटन बनाना है। बटन कैसे बनेगा, आप लोगों को हम क्या है कि इसके अंदर बटन बनाओ। बटन किस नाम से, यहाँ पे देखना, ये जो हमारा ब्लॉग है, कम्युनिटी है, रेफरेंस है, ये सब कुछ तो सब सही है अपनी जगह पे। अब कम्युनिटी के ऊपर जाओ, और कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे, और कम्युनिटी नाम का पेज आ रहा है। माई कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं, माई कम्युनिटी नाम का पेज नहीं बना रखे हैं। ब्लॉग पे जाते हैं, गिट पे क्लिक करते हैं, गिट नाम का पेज बना रखे हैं, ओपन हो रहा है। गिटहब पे क्लिक करें, गिटहब का पेज ओपन हो रहा है। इट मीन क्या है कि हमको ये दो और पेज बना देना होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे एक बटन, यहाँ पे एक मीनू आ जाए मेरे पास रजिस्टर नाम का, तो रजिस्टर नाम का मीनू नहीं होता है, मीनू क्या होता है, बटन हो जाता है। कल के क्लास में कोई पूछे भी थे कि सर बटन के लिए, तो कल हम छोड़ देते कि आगे चल के हमें बताना है ही। तो इस मीनू को, नया मीनू ऐड करना तो सबको पता है कि सर नया मीनू ऐड करना होगा, अगर इसके नीचे सबसे लास्ट में ऐड करना है तो सिंपल सा क्या काम करेंगे, इसको पहले क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं जिससे हमें पता चले। ठीक है, इसको कॉमा करते हैं और यही चीज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। चलो यहाँ पे क्या हो, एक रजिस्टर नाम का मीनू आ जाए। ठीक है, तो लेबल पे आना है, और लेबल की जगह पे क्या कर देना है, रजिस्टर। ओके, अब यहाँ पे, और इस ड्रॉप डाउन इसके पास नहीं है, सही बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक नया और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पास करना पड़ेगा। ईच बटन के नाम से या कुछ भी नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ कुछ भी प्रॉपर्टी दे दो, बस ध्यान रखना है कि वो वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। हम मीनू डॉट जेसन की फाइल खुद से राइट किए हुए हैं। आप अभी तक लग रहा है वीडियो नहीं देखे हो, इसीलिए हम बोले थे जाके देख लेना वीडियो। इस बटन दे देते हैं, इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, इसके देखो ये हमें क्या करना है। देखो अभी के लिए इसको मान लो हम नहीं लिख रहे हैं, एक मिनट के लिए रुको जाओ आप लोग, जरा इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल है। जैसे इसको रजिस्टर लिखे, रजिस्टर क्या आ गया, अब जब मीनू आ गया मेरे पास, रजिस्टर मीनू आ रहा है। रजिस्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक भी ओपन हो रहा है, बट रजिस्टर के नीचे कुछ नहीं आ रहा है। चलो वो जब आना होगा तब आएगा। ये रजिस्टर का पेज हम लोग यहाँ से बना भी लेते हैं। कहाँ जाएंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर, और इतना सारा पास बना हुआ है, गिट गिटहब का बना हुआ है, कंट्रोल डी करते हैं, और रजिस्टर, और रजिस्टर पेज कर देते हैं, आगे चल के बनाना ही पड़ेगा।
देखो इसे हम फुल फ्लेज एक वेबसाइट आप लोगों से बनवाने वाले हैं। 2 से 3 क्लास में ये पूरा इंड हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो ये जो चीजें सीखे हो ना, इसको तो अभी 2-3 बार हम यूज करवाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर, और थोड़ा सा अलग अलग तरह का भी डाटा यूज करवाएंगे उसके ऊपर। लंबा चौड़ा सा भी डाटा ऐड करवाएंगे, एक ही तरह का कंपोनेंट्स बनाएंगे उसके अंदर भी। तब हो सकता है तो किसी में इंटरनल भी हम लिख पाए आप लोगों से, लेकिन ये चीजें आप लोग का बनने वाला है अच्छा खासा। 1 मिनट के लिए आप लोग फिर से रुकना जरा, संडे है तो बार बार किसी का न किसी का कॉल आ। देखिए ये बटन हमें क्या करना है, रजिस्टर को क्या करना है, बटन के रूप में लाना है। बटन के ऊपर देखते हो ना, यहाँ पे साइन आ जाता है, कलर वगैरह आ जाता है, ये एक बटन की तरह बिहेव करे। तो हम क्या करेंगे, इसको बटन कैसे बनाएंगे, तो ये जो मीनू डॉट जेसन का जो फाइल हम लिखे हैं, इसके अंदर क्या करो, यहाँ पे एक और नया प्रॉपर्टी ऐड करेंगे हम लोग, इस बटन के नाम से ऐड कर देते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू दे देते हैं इसको ट्रू, और सेम चीजों को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी, और इसे पेस्ट करते चलेंगे। कहाँ तक पेस्ट करेंगे, कम्युनिटी, और सब जितने भी मेरे पास मीनू होंगे, सारे मीनू के अंदर यहाँ पर आते हैं, और पेस्ट। ये क्या हो रहा है, इस बटन, ठीक है, और इसका वैल्यू दे दो फॉल्स, क्योंकि मेरा बटन यहाँ पे तो है नहीं। इसको तो बटन नहीं बनाना है, क्या इसको बटन बनाना है, ट्रू के बाद इसका भी बुलियन वैल्यू फॉल्स, यहाँ भी कॉमा दे करके फॉल्स। ठीक है, जितने भी मीनू हैं सबको फॉल्स कर देंगे। बस जो बटन बनाना है उसको हम याद करेंगे। इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं, इसमें बड़ा सिंपल वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें सारा कमाल किसका है, एक क्लास का होगा। बस होम मीनू पे चलते हैं। यहाँ जो होम मीनू में हम लोग आ रहे हैं, तो होम मीनू के अंदर नैब लिंक में जरा ध्यान देना छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्लास नैब लिंक है। अगर हम नैब लिंक को हटा दें, रिमूव कर दें, देखो यहाँ पे, अरे भाई रिफ्रेश भी तो होना है, कुछ अलग तरीके से आ गया। नैब लिंक क्लास की वजह से ये हमारा नेविगेशन प्रॉपर नेविगेशन दिख रहा है। इट मीन ये नेविगेशन किसका, नैब लिंक नेविगेशन है किसका, तो बूट स्टेप का। तो बूट स्टेप का बटन कैसे बनता है, तो यहीं से देख लो, बटन का क्लास कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं तो बटन होगा ही। इसके अंदर नहीं है, तो थोड़ा नीचे जाते हैं। ये रहा बटन सबमिट, यहाँ देखिए बटन का टाइप इक्वल टू बटन है। बटन में क्या दे रखा है, बस टाइप बटन दे दिया है, यही काफी है। या फिर हो सकता है बटन का क्लास ऐसे छोड़ो, यहाँ से हम देख लेते हैं बटन, बटन ग्रुप, बटन, बटन क्लिक, बटन का कलर वगैरह ऐड कर देते हैं। अगर हम बटन के लिए बस क्लास बीटीएन यूज कर दे, इसमें नहीं पता चल रहा है हमें, चलो हमको आप लोग को ऐसे ही बता देते हैं। जैसे मान लो क्लास नेम नेब लिंक है, साथ ही साथ बीटीएन क्लास अगर यूज कर दे तो क्या होगा, इसको रिफ्रेश कीजिए। कुछ भी पता नहीं चला है ना, बीटीएन क्लास यूज कर रहे हैं, बीटीएन, बीटीएन डैश प्राइमरी, क्या होगा, चलिए क्या बात है, हाँ एच ओवर करने पे देख रहे हैं ना, सब में प्राइमरी बटन बन रहा है। क्या सबको चाह रहे हो आप लोग प्राइमरी बटन बनाना, ऐसा तो नहीं चाह रहे हो कि सबके सब बटन बन जाए। तो एक काम करो, अगर सबको बटन नहीं चाह रहे हो बनाना, लेकिन हमें एक चीज का डाउट हो रहा है कि होवर में ही कलर हो रहा है, अदरवाइज क्यों नहीं। कोई बात नहीं, काम करो इसे नीचे रख लो, इसको भी नीचे कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा लंबा चौड़ा क्लास ऐड करना पड़ेगा। अगर इसको हटा देते हैं, बीटीएन, बीटीएन डैश प्राइमरी, हाँ अब ये सही है। देख रहे हो ना, प्रॉपर बटन की तरह दिख रहा है चीज। हम क्या चाह रहे हैं कि मेरा बटन तो बने, लेकिन नैब लिंक जो नैब है वो नैब लिंक ही रहे। तो ऐसे में क्या करना कि क्लास के अंदर भी यहाँ पे जेएस यूज करेंगे, क्लास में भी क्या करेंगे, जेएस यूज करेंगे। जेएस के लिए क्या करते हैं, फिर से टेम्पलेट लिख लेते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, किस नाम से है, डेमो नाम से है। तो डेमो के अंदर, डेमो अगर इस बटन हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। आप लोग टर्निटरी ऑपरेटर पढ़े हो, सिंगल लाइन में इफ इल्स कंडीशन, अगर छोटा सा इफ इल्स कंडीशन लिखना हो तो सिंगल लाइन के थ्रू लिखा जाता है टर्निटरी ऑपरेटर के अंदर। तो हम क्या टाइप करेंगे, इस बटन अगर आपका क्या है, डेमो जो है, ये जो डेमो के थ्रू जो हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, डेमो अगर आपका क्या है, बटन है, इस बटन डेमो अगर आपका क्या है, बटन है, तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क का साइन दे देना। तो क्या करना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर क्या डाल दो, आपको बीटीएन क्लास अप्लाई कर देना है, और भी बीटीएन में कौन सा क्लास अप्लाई करना है, बीटीएन दस प्राइमरी अप्लाई कर देना है। ठीक है, बीटीएन दस प्राइमरी करना है। अदरवाइज इल्स का, इट मीन क्या, इल्स सेमी कॉलन दे देना, सॉरी कॉलन दे देना, और नहीं तो क्या अप्लाई कर देना है, हमारे मीनू के ऊपर नैब लिंक अप्लाई कर देना है। तो देखो जितने में ट्रू लिखा होगा बटन में, यहाँ देखो मीनू डॉट के अंदर, इस बटन के, इस बटन में क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी दोगे वही प्रॉपर्टी ना यहाँ यूज करोगे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो अगर जिसमें इस बटन ट्रू है, उसमें क्या क्लास अप्लाई होगा, बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। और जिसका क्लास नैब लिंक होगा,
जिसका क्लास सॉरी जिसके अंदर बटन एज बटन फॉल्स होगा उसका क्या क्लास अप्लाई हो जाएगा, नैब लिंक। देखो मेरा मीनू बटन भी बन गया, टॉप डाउन मीनू भी बन गया। अब क्या चाहिए आप लोग, प्रॉपर्ली बन गया हमारा ये सारा चीज। तो अब हम लोग कल से देखेंगे, होम पेज को डिजाइन करेंगे, थोड़ा सा इसमें और भी अलग तरह का कंपोनेंट्स हो सकता है। कल भी हम लोग जेसन एपीआई एक नया जेसन बनाए, अब इंटरनल जेसन बनाएंगे, जैसे आप इंटरनल कंपोनेंट्स बनाए हैं उस तरह से इंटरनल जेसन भी बनाएंगे, और उसके थ्रू यहाँ पे और भी डाटा वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे वीडियो वगैरह को अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर वर्ड लिखेंगे, ये सब चीजें कई सारी डिजाइनिंग जो है अभी बूट स्टेप के साथ पीएसएस भी कई सारे अलग तरीके से लिखेंगे, देखेंगे आने वाले क्लास में। आप लोग इसको जरा एक बार को फिर से देख लेना, जो भी चीजें बताएं एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं आप लोगों को कैसे कैसे अप्लाई किया हम लोग। सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जो मेरा मेन मीनू था, यहाँ पर जो भी मेरा मीनू था, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो भी मेरा मीनू था, इस मीनू को क्या किया, मेन मीनू में कन्वर्ट कर दिए, और मेन मीनू नाम का हम एक कंपोनेंट लिख दिए। तो ये तो बड़ी सिंपल सा चीज है। और यहाँ पे जो भी नाम दे रखे थे उसको क्या किया, इसके पैरामीटर के अंदर सॉरी पैरामीटर कह रहे हैं, यहाँ पे जो भी पैरामीटर था इसके प्रॉप्स के वैल्यू में हम यहाँ पे पास कर लिए। प्रॉप्स क्या हम दे दिए, एक डेमो नाम से प्रॉप्स दे दिए, और इस डेमो का वैल्यू क्या दे दिए, यहाँ जो भी पैरामीटर मीनू के अंदर मैप फंक्शन के कॉलबैक के अंदर क्या किए, जो भी पैरामीटर पास किए थे उसको हम यहाँ पे कॉल कर लिए। की का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स ही रह जाएगा यूनिक की। यहाँ तक तो की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेन मीनू को कैसे डिफाइन किए, तो मेन मीनू में ये जो लाइनिंग लिखे हुए थे उसी लाइनिंग को उठा करके कहाँ रख दिए, मेन मीनू के अंदर डाल दिया। मेन मेन्यू में लिंक टैग को स्टार्ट किया, लिंक को इंड किए। अब ये आगे चल के हम लोग बटन बनाने के लिए ना क्लास में क्या किया, डेमो इज बटन इक्वल टू बटन बीटीएन प्राइम, ये सारी चीजें लिख रखे हैं। अगर किसी के पास नहीं है सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया तो वो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी चीज का दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, दो बार तीन बार प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे क्या किए, फंक्शन मेन मेन्यू नाम से फंक्शन लिखे, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चरिंग का मेथड यूज किए, डेमो डेमो नाम से एक पैरामीटर पास किए, और इसी डेमो को कहाँ पे कॉल करेंगे, डेमो डॉट लिंक दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ जो देखो ये लिंक कहाँ से आ रहा है, मेरा जो खुद का एपीआई है उसका लिंक आएगा आउट करके। और डेमो डॉट डॉट लेवल कहाँ से आ रहा है, इसका मीनू जो हमें शो करना है वो चीज आ गया यहाँ पे, मीनू नेम जो है सो क्या हो गया, डेमो डॉट लेवल हो गया। क्लास नेम आप सिंपली पहले नैब लिंक था, अगर हमें बटन बनाना हो गया तो इसमें एक टर्निटरी ऑपरेटर यूज कर लिए, जो अगर डेमो अगर आपका डेमो वाला डेटा क्या है बटन है तो उसमें बीटीएन प्राइम अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नैब लिंक अप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक आप लोगों को एकदम सिंपल सा लगाओ, यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझने में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस डेमो में यहाँ जो भी नाम देंगे वही नाम क्या करना होता है, नीचे मीनू का जो है सो प्रॉप्स नेम वही आएगा जो ऊपर में पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। जेसन फाइल का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे कीजिए, ले लीजिए जेसन फाइल का स्क्रीनशॉट, ऊपर से ज़्यादा जरूरी तो नहीं होगा, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना ही काफ़ी होगा, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। और किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या किया, सबसे जो मेरा थोड़ा सा लॉजिक जो है ट्विस्ट हुआ, वो कहाँ पे आके ट्विस्ट हुआ, वो आपको फंक्शन के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आके। ड्रॉप डाउन मेनू में क्या हुआ, एक तो हम लोग क्या किए, नैप ड्रॉप डाउन को कहाँ से कॉल कर रहे हैं, नैप ड्रॉप डाउन को हम लोग उठा के लाए रिएक्ट बूटस्ट्रैप से, इसके कंपोनेंट्स में जाकर के नैप बार के अंदर क्या है, नैप बार के अंदर जहाँ पे नैप ड्रॉप डाउन दिया रहता है वहां से नैप ड्रॉप डाउन को हम लोग क्या किए, कॉपी पेस्ट कर लिए सिंपली, ठीक है। फुटर अभी नहीं बनाना, फुटर नॉर्मली फुटर लिख दो ना, समझाएंगे फुटर भी बताएंगे क्यों आप लोग जो है फुटर के पीछे भाग रहे हैं, या फिर पहले जो तरीका बताया था उस तरीके से बना लो फुटर अभी के लिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, सिंपली नैप ड्रॉप डाउन जहाँ से मीनू हो रहा है, नैप ड्रॉप डाउन का जो कंपोनेंट्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से हम क्या किए, नैप ड्रॉप डाउन को कॉल कर लिए, कॉपी कर लिए, और हम अपने टॉप डाउन मीनू जो बना रखे हैं इसके अंदर जाके पेस्ट कर दी। अब इसमें क्या था कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, यहाँ भी आपको उसी नाम का पैरामीटर पास करना होता है जिस नाम से आप नीचे में क्या किए होगे, यहाँ पर जिस नाम से क्या किए होगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉरी आप प्रॉप्स का नाम दिए होगे, अगर हम इसका नाम डेमो टू देंगे, ड्रॉप डाउन को फिर से हमको इफ के अंदर कॉल करना पड़ता है कि अगर आइटम जो है ड्रॉप डाउन है तो ये चीजें रिटर्न करो, और ड्रॉप डाउन नहीं है तो ये नीचे वाला लाइन को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस नाम से आप क्या करोगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉप्स कहते हैं, प्रॉपर्टी पास करोगे जिस नाम से, उसी नाम से क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर पैरामीटर, इसको पैरामीटर फंक्शन के अंदर क्या कहते हैं, इसको पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर पास करेंगे। उसी पैरामीटर के अंदर क्या करेंगे, डेमो डॉट लेवल, यानी कि पैरामीटर डॉट लेवल जो आ जाएगा आपका टाइटल में, जो भी नाम होना चाहिए मीनू का वो नाम आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट पे स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे इंजेक्ट करेंगे, और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं कि डेमो के अंदर ड्रॉप डाउन मीनू को क्या करना है, मैक फंक्शन अप्लाई करना है। डेमो के अंदर अगर ड्रॉप डाउन मीनू है किसी पे तो उसमें क्या करो, मैप फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, जो तरीका हमारा है, और उसके अंदर मेन मीनू को फिर से रिटर्न कर दो, डेमो डाटा इक्वल टू की इक्वल टू जो भी आ रहा है इस चीज को वैसे रिटर्न कर देना है। इतना ही वर्क रहता है हमारा। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आने वाले क्लास में देखेंगे कैसे जो है सो आगे का वर्क किया जाएगा। हम लोग आने वाले क्लास में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है तो बना के देखेंगे, और उसके बेस पे आप लोगों को एक फुल पेज का वेबसाइट दे देंगे, एक पूरा पीडीएफ दे देंगे, कहेंगे इसको देख करके ऐसा ही आप लोग बनाइए।